Very good morning students, welcome to the class. So we are doing chapter number 14 in your SST book and the name of your chapter is Our Great Reformer, right? तो एक ओवरव्यू हमने लास्ट क्लास में लिया था हमारे ग्रेट रिफॉर्मर्स के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा हमने राजा राम मोहन राय के बारे में स्टडी किया था कि किस तरीके से उन्होंने अपने पूरी लाइफ को जो है एक तरीके से डिवोट कर रखा था सोशल रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। बहुत सारे सोशल चेंजेस लेके आए थे वो हमारी सोसाइटी में। और तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर SST बुक, पेज नंबर 110। And today we will study Dayanand Saraswati and other reformers, right? So start करते हैं दयानंद सरस्वती से। This is his picture। ये जो है दयानंद सरस्वती की पिक्चर है, दिस वन। ये राजा राम मोहन रॉय है, ये दयानंद सरस्वती। He was a great religious reformer born in Gujarat in 1824। ठीक है, ये क्या थे? एक धार्मिक रिफॉर्मर थे, ठीक है। बहुत ही महान एक धार्मिक मतलब जिन्होंने धर्म से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। और ये गुजरात में पैदा हुए थे 1824 में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इन्होंने आर्य समाज की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। ही फॉट अगेंस्ट सुपरस्टिशियंस, sorcery, idol worship, etc. and educated the people about Vedas। इन्होंने क्या क्या किया था? देखो, इन्होंने जो है सुपरस्टिशियंस अंधविश्वास के प्रति लोगों को जो है अवेयर किया था। इस अंधविश्वास के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। लड़ाई लड़ी थी मतलब लोगों को समझाया था कि अंधविश्वासी हमें नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो है लोगों को वेदों के बारे में, हमारे जो पौराणिक जो हमारे किताबें हैं, जिसमें ग्रंथ हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं अपने पुराने इतिहास के बारे में। और नई जो है कुछ बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो मैथमेटिक्स की या संस्कृत की, हिंदी की, जिनको आज हम यूज़ करते हैं, वो सब हमारे वेदास से ही उनका ओरिजिन हुआ है। तो उन वेदास के स्टडी करने के लिए इन्होंने लोगों को बहुत प्रेरित किया था, ठीक है। Dayanand's mission was not to start or set up any new religion, but to ask humankind for universal brotherhood through nobility as spelled out in Vedas। अब इनका कोई मतलब इनका उद्देश्य ये नहीं था कि एक और नए धर्म की स्थापना कर दे, ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि मतलब मैं और दूसरे धर्मों की बुराई करूं और एक नया धर्म लोगों को दे दूं। तो बल्कि ये क्या चाहते थे? ये ह्यूमन काइंड यानी कि लोगों को इन्होंने क्या कहा था कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन्होंने लोगों को बोला था कि मतलब वैश्विक भाईचारे को बनाना चाहिए हमें। वैश्विक भाईचारे का मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मिलके भाईचारे से, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें, ठीक है। जैसा कि हमारे वेदास में बताया गया है, ठीक है। जैसी नैतिकता, जो अच्छी चीज़ें हमारे वेदास में बताई गई, हमारे वेदों में बताई गई है, उनकी पालना करते हुए हम जो है भाईचारे की भावना से पूरे संसार में सब लोगों के साथ मिलजुल के रहें, ठीक है। तो ये क्या कहते थे कि धर्म के पीछे अंधविश्वासी मत बनो, बल्कि एक दूसरे से जो है भाईचारे की भावना रखो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, ठीक है। और जो हमारे वेद हमें सिखाते हैं उनको फॉलो करो। तो ये इनकी थॉट्स थी, इनकी दयानंद सरस्वती जी की। पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पिक्चर है इनकी यहाँ पे। She is also a great reformer, Pandita Ramabai. She was a great Sanskrit scholar born in Maharashtra in 1858। संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी ये और महाराष्ट्र में 1858 में पैदा हुई थी। She fought for the right of women and for their empowerment। ठीक है, इन्होंने जो है किस किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी थी? महिलाओं के अधिकारों के लिए। महिलाओं को जो अधिकार नहीं दिए जाते थे या महिलाओं को जो एक पिछड़ी हुई लाइफ दी जाती थी, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी। और महिलाओं को एम्पावरमेंट देने के लिए, यानी कि महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए कि महिलाएं जो है एम्पावर्ड होके, यानी कि महिलाओं के पास भी अपने लिए अधिकार हो, वो अपने लिए आवाज़ उठा सके और वो शक्तिशाली रहे। इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी। इन 1889 रमाबाई एस्टैब्लिश द मुक्ति मिशन इन पुणे। इन्होंने क्या करा था? 1889 में रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी पुणे में। एज अ रिफ्यूजी एंड अ गॉस्पेल विटनेस फॉर यंग विडोज
deserted and abused by their families. इन्होंने जो देखो ये जो मुक्ति मिशन की स्थापना इन्होंने किन किन के लिए की थी, ऐसी जो यंग विडोज थी, यंग विधवाएं थी, ठीक है, जवान ही लड़कियां जो विधवा हो जाती थी और जिनको उनकी फैमिली वाले यानी कि जो ससुराल में रह जाते थे, पति मर जाता था तो उसके बाद जो ससुराल में रह जाते थे लोग, अगर वो टॉर्चर करते थे उस महिला के साथ तो उनको वहाँ से निकाल के वो इस मुक्ति मिशन में लेके आती थी, ठीक है, ठीक है, जिनको डिजर्टेड मतलब जिनका अपमान किया जाता था, तिरस्कार किया जाता था, अब्यूज़ किया जाता था उनकी परिवारों के द्वारा, तो उनको जो है एक आश्रय प्रदान करती थी। रिफ्यूजी का मतलब होता है एक तरीके से उनको आश्रय देती थी इस मुक्ति मिशन के थ्रू। In 1896, during a severe famine, Ramabai toured the villages of Maharashtra when a caravan of bullock carts and rescued thousands of outcast children, child widows, orphans and other destitute women and brought them to the shelter of Mukti and श्रद्धा सदन। देखो एक बार जब क्या होता है, एक बहुत बड़ी भूखमरी आती है, फेमाइन आता है, फेमाइन होता है एक मतलब अकाल पड़ता है महाराष्ट्र में, तो विद अ कारवा ऑफ बुलक कार्ट्स, मतलब एक कारवा मतलब एक पूरी लंबा मतलब एक पूरा बहुत सारे बुलक कार्ट्स क्या होते हैं, बैलगाड़ियों को लेके, एंड रेस्क्यूड थाउजेंड्स ऑफ आउटकास्ट चिल्ड्रन, मतलब बहुत सारे हजारों बच्चों को इन्होंने बचाया, चाइल्ड विडोज जो छोटी छोटी लड़कियां विधवा हो जाती हैं उनको बचाया, ऑर्फन्स अनाथों को बचाया, एंड अदर डेस्टिट्यूट वीमेन, और दूसरी जो महिलाएं थी, पीड़ित जो महिलाएं थी उनको बचाती हैं ये, और उनको कहाँ लेके आती हैं, उनको मुक्ति में, ये जो इन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी वहाँ पे उनको आश्रय प्रदान करती हैं, शारदा सदन में जो है ये इनको आश्रय प्रदान करती हैं, इन सभी लोगों को, बच्चों को, अनाथों को, विधवाओं को, छोटी छोटी लड़कियाँ जो विधवा हो गई थी और जो प्रताड़ित महिलाएं थी उन सबको ये अपने साथ लेके आती है, रेस्क्यू करके लाती है, मतलब उनको बचा के लेके आती है, ठीक है। Her contribution to social reforms, community service and Christianity in India is much appreciated. उनका जो contribution है यानी कि उनका जो योगदान है किन किन चीज़ों में, सोशल रिफॉर्म्स लेके आने में, समाज में सुधार लाने में, समाज की सेवा करने के लिए, ठीक है, लोगों की सेवा करने के लिए, और क्रिश्चियनिटी को भारत में लाने के लिए इनका बहुत ही मतलब इनको बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है, इनकी बहुत ही सराहना की जाती है। तो ये थी पंडिता रमाबाई। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के बारे में तो आई होप अभी तक आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे, उनको जान चुके होंगे। इस क्लास में भी हमने जो है फ्रीडम फाइटर के चैप्टर में भी आपने उनको स्टडी किया होगा, इवन अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आप इनके बारे में पढ़ते आए हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है, याद रखना है आपको, 2 अक्टूबर 1869 को ये गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ इन 1891 एंड बिकेम अ बैरिस्टर बाय प्रोफेशन। देखो इंग्लैंड में ये लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई करने के लिए 1891 में जाते हैं और मतलब प्रोफेशन से मतलब क्या बन जाते हैं, ये एक बैरिस्टर बन जाते हैं। देखो बैरिस्टर कौन होता है, जैसे इंडिया में वकील होते हैं, बैरिस्टर जो इंग्लैंड से वकालत की डिग्री करके आता था उस समय उसको बैरिस्टर कहा जाता था, ठीक है। तो कानून की पढ़ाई करने जाते हैं और फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। He then went to South Africa in 1894 to practice law. उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में 1984 में जाते हैं, वहाँ पे कानून की जो है प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। When he was in South Africa, he discovered that the white men ill-treated the blacks and the Indians who settled there solely because of their skin color. जब ये साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो ये क्या देखते हैं वहाँ पे कि जो गोरे लोग होते हैं यानी कि जिनका स्किन के कलर जो है फेयर होता है, गोरे होते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ जो कि जैसे भारतीय हैं तो भारतीय उतने गोरे नहीं होते, या फिर दूसरे जो जिनका स्किन कलर ब्लैक होता था, काला होता था, ऐसे लोगों के साथ ये गोरे लोग बहुत ही जो है बुरा व्यवहार करते थे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी स्किन का कलर उनसे कम होता था या उनकी स्किन का कलर उनसे अलग होता था, ठीक है। तो गोरे लोग काले लोगों के साथ या भारतीयों के साथ या जिनका भी कलर फेयर नहीं होता था उनके साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट करते थे, बुरा व्यवहार करते थे। गांधी जी फॉट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, वहाँ पे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो है इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ही केम बैक टू इंडिया इन 1916 में वो भारत वापस आ जाते हैं। ही लेड द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, और ये भारत में आके ये जो हमारा राष्ट्रीय आज़ादी का जो स्ट्रगल था
ठीक है, संघर्ष था, आज़ादी का जो आंदोलन था उसको, उसका नेतृत्व करते हैं, भारत को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांधी जी लॉन्च्ड मेनी मूवमेंट्स लाइक द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये कौन कौन से मूवमेंट चला के आते हैं? देखो ये अब हम जो है 13 चैप्टर में, फ्रीडम स्ट्रगल वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है ये सब, स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आपको पता ही है ये सारे मूवमेंट जो है महात्मा गांधी ने चलाए थे। ठीक है, गांधी जी वर्क टुवर्ड्स लिबरेटिंग हिज कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश, लिबर्टिंग हिज कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने किस चीज़ के लिए काम किया था? कि भारत को जो है ब्रिटिश रूल से, यानी कि ब्रिटिशर्स के जो शासन है उससे आज़ाद करा सके, लिबरेटिंग मतलब उससे आज़ाद, मुक्ति दिला सके, आज़ादी दिला सके अपने देश को, इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया था। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, अ सेंट एंड अ ग्रेट रिफॉर्मर। ये बहुत बड़े एक महान लीडर थे, एक संत, एक महात्मा थे, ठीक है, और एक बहुत बड़े रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक भी थे। ही बिलीव्ड इन अटेनिंग फ्रीडम बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ये किस बात में विश्वास रखते थे? ये आज़ादी, ये चाहते थे कि आज़ादी जो है हम अहिंसा के रास्ते पे प्राप्त करें, चल के जो है प्राप्त करें। ठीक है, he believed in attaining freedom by following the path of non-violence। ये विश्वास करते थे कि हम आज़ादी को जो है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, बिना लड़ाई झगड़े के करके ही हम जो है आज़ादी को पा सकते हैं। ठीक है, तो अहिंसा में विश्वास रखते थे, यानी कि लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे, शांति में विश्वास रखते थे, बातचीत के जरिए जो है प्रॉब्लम्स को सुलझाते थे। गांधी जी वॉज असैसिनेटेड बाय अ रिलीजियस फैनेटिक नाथूराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948। गांधी जी वॉज असैसिनेटेड मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी गांधी जी की, किसके द्वारा? बाय अ रिलीजियस फैनेटिक, मतलब एक धार्मिक, एक फैनेटिक मतलब एक पागलपन वाला इंसान, जैसे जिसको सनकी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, धर्म के नाम पे जिसको सनक हो कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या इस तरीके का, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। उसके द्वारा जो है गांधी जी की हत्या कर दी जाती है 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ अवर नेशन। महात्मा गांधी क्या है? हमारे राष्ट्र पिता हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में रीड आउट किया था। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक, उड़ीसा। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। He graduated from the Scottish Church College in फिलोसफी ऑनर्स। इन्होंने जो है ग्रेजुएटेड मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से ली थी? स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ली थी। फिलोसफी में इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, फिलोसफी ऑनर्स में। ही कम्प्लीटेड हिज सिविल सर्विस स्टडीज़ इन इंग्लैंड। इन्होंने अपनी जो है सिविल सर्विस की पढ़ाई जो है इंग्लैंड से पूरी करी थी, और उसके बाद ही रिटर्न टू इंडिया टू ज्वाइन द फ्रीडम फाइट। उसके बाद ये भारत वापस आ जाते हैं इंग्लैंड से अपनी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कंप्लीट करके, ये भारत वापस आते हैं ताकि ये फ्रीडम फाइट को ज्वाइन कर सकें, यानी कि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी भारत में उसको ज्वाइन कर सकें। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसके जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। बट सून लेफ्ट ड्यू टू कन्फ्लिक्ट्स विद महात्मा गांधी। लेकिन जल्दी ही ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं क्योंकि इनके कुछ मतभेद होते हैं महात्मा गांधी के साथ। ही डिड नॉट बिलीव इन गांधी जीज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। ये गांधी जी की जो अहिंसा की जो पॉलिसी थी, अहिंसा की जो नीति थी, उसमें विश्वास नहीं रखते थे। इनको क्या लगता था? इन्होंने क्या नारा दिया था? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट मतलब चैप्टर में इन्होंने स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये क्या मानते थे कि आज़ादी पाने के लिए हमें अपने खून का बलिदान देना ही होगा। लेकिन महात्मा गांधी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे, तो इनके कुछ मतभेद होते हैं गांधी जी के साथ, और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं। ठीक है, ही वेंट टू जर्मनी एंड फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी देयर। अब ये जर्मनी चले जाते हैं और वहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं। With no success there, he went to Japan where he was popularly known as नेताजी। वहाँ पे इनको कोई सफलता नहीं मिलती है, कहाँ पे? जर्मनी में। तो उसके बाद ये जापान चले जाते हैं जहाँ पे पॉपुलरली, यानी कि ये बहुत पॉपुलर हो जाते हैं नेताजी के नाम से। ठीक है, कहाँ पे? जापान में। He formed an army there with the prisoner of war from the Battle of Singapore।
ये वहाँ पे क्या करते हैं, एक अपनी सेना बनाते हैं उन कैदियों के साथ, वॉर के जो कैदी थे यानी कि युद्ध के जो कैदी थे, जो कि सिंगापुर का जो लड़ाई हुई थी उसके जो सैनिक थे जिनको बंदी बनाया गया था उनके साथ मिलके जो है ये एक आर्मी बनाते हैं। नेताजी बिलीव्ड इन पूर्ण स्वराज दैट इज कंप्लीट सेल्फ रूल। नेताजी जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस चीज़ में विश्वास करते थे, पूर्ण स्वराज में, यानी कि कंप्लीट सेल्फ रूल, यानी कि खुद ही अपने कंट्री के लोगों को खुद अपने कंट्री पे रूल करना चाहिए पूरी तरीके से, इस चीज़ में विश्वास करते थे फॉर द इंडियंस। बट हिज एफर्ट्स वर शॉर्ट लिव्ड एज ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश। लेकिन इनके जो एफर्ट्स थे ये कुछ ही समय तक जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि जल्दी ही एक प्लेन क्रैश में, एक एरोप्लेन जो है क्रैश हो जाता है और उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब है सरोजिनी नायडू। ये पिक्चर है देखो सरोजिनी नायडू की, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और ये है सरोजिनी नायडू। इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सरोजिनी नायडू वॉज बॉर्न ऑन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद। सरोजिनी नायडू का जन्म कब होता है, 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में होता है। सरोजिनी नायडू वॉज एन इंडियन पोइटेस। ये एक भारतीय कवियत्री थी, यानी कि कवि थी। ठीक है, शी इज़ ऑल्सो नोन एज नाइटेंगल ऑफ इंडिया। इनको भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता था क्योंकि ये कविताएं लिखती थी। She became the first Indian woman president of the National Congress in 1925. 1925 में ये नेशनल कांग्रेस की जो है पहली महिला जो है प्रमुख भी बनती है, प्रेसिडेंट भी बनती है, पहली महिला जो कि नेशनल कांग्रेस की प्रमुख बनी थी, प्रधान बनी थी। ठीक है, नायडू ज्वाइन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और ये जो है भारत की जो आज़ादी का जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, उसमें को भी ये ज्वाइन करती है, उसमें भी पार्टिसिपेट करती है। ड्यूरिंग 1915 टू 1918 शी ट्रेवल टू डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया। देखो 1915 से 1918 तक भारत के अलग अलग क्षेत्रों की ये यात्रा करती हैं। डिलीवरिंग लेक्चर्स ऑन सोशल वेलफेयर, वीमेंस एम्पावरमेंट एंड नेशनलिज्म। अलग अलग जगह जाके ये क्या करती है, लेक्चर्स देती है, किन किन चीज़ों के बारे में, समाज के भलाई के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए, महिलाओं के जो है एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना के लिए लोगों को अलग अलग जगह जाके ये लेक्चर्स देती हैं। शी ऑल्सो हेल्प टू एस्टैब्लिश द विमेंस इंडियन एसोसिएशन। और ये जो है मदद करती है ए विमेन इंडियन एसोसिएशन WIA की स्थापना करने में 1917 में। ठीक है, शी वॉज सेंट टू लंडन अलॉन्ग विद Annie Besant, president of WIA, to present the case for the women's vote to the Joint Select Committee. अब इनको जो है एनी बेसेंट कौन होती है, ये जो विमेंस इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना की थी उसकी एक प्रेसिडेंट होती है एनी बेसेंट, उसके साथ इनको लंदन भेजा जाता है टू प्रेजेंट द केस फॉर द विमेंस वोट टू द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, ताकि जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी है उसमें महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हो, उसके केस को प्रेजेंट करने के लिए इनको लंदन भेजा जाता है। शी ऑल्सो वेंट टू लंदन विद गांधी जी टू टेक पार्ट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आप आगे बड़ी क्लासेस में जब आएंगे तो उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये लंदन में महात्मा गांधी के साथ भी जाती है ताकि जो गोलमेज सम्मेलन था यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाग ले सके। शी डाइड ऑन 2 मार्च 1949। 2 मार्च 1949 को इनका देहांत हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस क्लास में, इस चैप्टर में हमने बहुत सारे जो है सोशल रिफॉर्मर्स अलग अलग इनके बारे में स्टडी किया। किन किन को हमने स्टडी किया, हमने स्टडी किया राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस को, सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इन सबको हमने स्टडी किया है। लेट्स लर्न में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। याद रखना है आपको, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। सरोजिनी नायडू वॉज एन इंडियन पोइटेस हु ऑल्सो नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय कवियत्री थी। कवियत्री मतलब ऐसी महिला जो कविताएं लिखती है। ठीक है,
मेल को कवि कहते हैं, फीमेल को कवयित्री कहते हैं। तो ये एक भारतीय कवयित्री थी जिनको जो है भारत की स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, नोन एज द इंडिया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर को आप अच्छे से रीड आउट करके आएंगे, समझ के आएंगे, चैप्टर कंप्लीट है आपका।